हमारा पहला क्वेश्चन है विच प्रोड्यूस वॉज नॉट कल्टिवेटेड अंडर हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं होती थी? ठीक है साहब, ये आपका कौन सा है? ये है आपका गन्ना, शुगर केन, जिससे चीनी आपकी बनाई जाती है। यहाँ पे अगर हम सबसे ज्यादा चीनी कहाँ पे, सबसे ज्यादा चीनी मिले कहाँ पर है? ये आपका यूपी में। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन में गन्ने की खेती जो है, गन्ने की खेती आपकी नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। कौन है? हर्षचरित के लेखक आपके कौन है? बाणभट्ट हैं। कलहण की बात करें तो कलहण ने आपका क्या लिखा है? कलहण ने आपका जो है वो राजतरंगिणी लिखी है। ठीक है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? जायसी के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन नाम से कौन आपका है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को आपका क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर, देखिए जैन धर्म की बात करें, यहां पर जो इनके गुरु हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको आपको तीर्थंकर बोला जाता है। कुल मिला के कितने गुरु आपके हैं? 24। यहाँ पे गुरु नहीं कहेंगे, 24 तीर्थंकर आपके हैं। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत आपका जो है वो ऋषभ देव से होती है। कहां से होती है? फाउंडेशन जो है वो आपका ऋषभ देव है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो हैं वो इसमें आपके हैं जैन। ओके, तो उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, बट इसका आंसर जो है, जो फर्स्ट तीर्थंकर जो हैं वो आपका ऋषभ देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द अजंता केव्स वेयर बिल्ड इन। अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपका कब बनाई गई? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपका 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। देखिए अगर आपको इनमें कभी कंफ्यूजन हो तो आप एक रफ ऐसे मान लें, जो टाइम पीरियड है जहां पे आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इससे इधर की जो चीजें होती हैं इनको आपको ईसा पूर्व कहा जाता है या बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। इधर से इधर को जो आती हैं उनको ईसवी बोलते हैं या फिर कॉमन एरा बोला जाता है। ठीक है, यहां से हम इस तरीके को हम देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा दर्शन महायान। ओके, देखिए बौद्ध धर्म जो है वो कनिष्क के टाइम पे 2 भागों में आपका जो है बट गया था। एक आपका क्या था? एक आपका था हीनयान, एक आपका क्या था? महायान। तो जो महायान है वो आपका किससे संबंधित है? महायान जो है वो आपका शून्यवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? शून्यवाद से। अब यहां पर मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप कमेंट में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो कनिष्क है उसने कौन सा आपका अपनाया, हीनयान कि महायान। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अर्घटघटी यंत्र का प्रायोजन किस लिए होता था? तो इसका जो है, इस यंत्र का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए आपका इसका क्या होता था? इसका यूज होता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार की जो शुरुआत आपकी होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का आपका गुलाम था या गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन उसको जो पूरा करवाने का काम होता है वो पूरा किसने करवाया? वो पूरा आपका जो है वो आपका इल्तुतमिश ने करवाया। विच रूलर कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार? इल्तुतमिश। ओके, एक यहीं पर रजिया सुल्तान के बारे में आप करेंगी, पहली महिला सुल्तान। ठीक है, पहली महिला सुल्तान आपकी कौन है? पहली महिला सुल्तान आपका रजिया सुल्ताना है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक वंडर दैट वाज इंडिया। इसके लेखक आपके कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो थे A.L. बसम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ गुरु ऑफ कबीरदास। कबीरदास के आपने दोहे जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कबीरदास जी के आपके दोहे हैं, इनके गुरु का नाम आपका रामानंद है। क्या है? इनके गुरु का नाम आपका रामानंद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। देखिए हमने बहुत बार जो हिस्ट्री पढ़ी है, हमने नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री ज्यादा पढ़ी है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल काल के तथा विजयनगर जिसकी स्थापना जो है वो आपका किसने की है? हरिहर बुक्का ने की है। यहीं पर आप एक चीज और याद रखेंगे, एक आपका तालीकोटा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तालीकोटा का युद्ध जो होता है वो आपका जो है यहां से जो आपका विजयनगर साम्राज्य है इसका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
ठीक है। पुरंदर की संधि आपका किस किस के बीच में की गई, तो ये जयसिंह और शिवाजी के बीच में की गई थी। किसके बीच में, जयसिंह और शिवाजी जो है इनके बीच में आपका जो है पुरंदर की संधि जो है वो की गई थी। शिवाजी के बारे में हम सभी को पता है, मराठा में आपका है शुरुआत, इनने संस्थापक आपके ये थे। फिर इन्हीं का जो आपका मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल को आपका क्या कहा जाता है, उस मंत्रिमंडल को आपका अष्टप्रधान कहा जाता है। पेशवा जो प्रधानमंत्री को कहा जाता है, विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन के आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड 1828 ब्रह्म समाज। ओके, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आपका की गई। यहां पर मैं आपको बता दूं, इनको आधुनिक भारत का पिता भी जो है, आधुनिक भारत का पिता आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो सैनिक क्रांति है, जो गदर आपका हुआ था, वो शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह आपका केरल में आपका हुआ था, और ये आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1921 में, ठीक है। मोपला विद्रोह किसानों से आपका संबंधित था, 1921 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। समाप्ति का सिद्धांत किसके द्वारा आपका लाया गया, ये लाया गया आपका डलहौजी के द्वारा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो आपका डलहौजी के द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको आपका अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी में आपका दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये आपकी बात है अगस्त सन 1942 की। पूरा विश्व जो है 1939 से लेकर 1945 तक जो है वो आपका कहां पर फंसा हुआ था, विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। फिर इससे पहले आपका अगस्त क्रांति से पहले आपका कौन आता है, क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है, ठीक है। अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं को आपका संपर्क किए सीधा कहा दिया कि भारत भी जो है विश्व युद्ध में है, ठीक है। फिर आपको जो है अगस्त क्रांति आपकी होती है। अगर आप डेट बताना चाहें तो आप डेट कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह। कप्तान मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज का जो ये है, ये कहां पर किया गया, ये आपका सिंगापुर में किया गया। कहां पे गठन किया गया, सिंगापुर में गठन किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन, which social reformer did not give importance of existence of God and supernatural questions। ओके, किसने जो है ईश्वर के अस्तित्व और परामर्श, ये आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, सुल्व सूत्र। ओके, सुल्व सूत्राज वाज रिलेटेड टू, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका अग्नि वेदिकाओं के माप और निर्माण से आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, सर्वाधिक उपग्रह वाला आपका जो ग्रह है वो सैटर्न है। कौन सा है, वो आपका सैटर्न है। जो आपका मंगल है, इसको लाल ग्रह भी आपका बोला जाता है, इसको आपका सायंकाल और भोर का तारा बोला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, और सर्वाधिक ग्रह वाला जो है वो शनि को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा है, सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की आपकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए। एनएसए आपके कौन है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से जो आपके हैं अजीत डोभाल, अजीत डोभाल जो है एनएसए आपके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, Which constitutional amendment put a legal check on defection, ठीक है। दल बदल कानून के ऊपर जो है वो 52वां संशोधन है, ठीक है। 52वां जो आपका है वो यहां पर होगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये एकमात्र ऐसा था जिसके जो सर्वसम्मति से आपका हुआ था, दल बदल कानून, ठीक है। और कौन सी अनुसूची के अंतर्गत में था, ये आपका था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। कौन सा, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट, अभी आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आपके चेंज हुए हैं, जगदीप धनखड़ जी आपके बने हैं। इसका जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और उपराष्ट्रपति आपके कौन है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन है, राज्यसभा के सभापति जो हैं वो आपके कौन है, उपराष्ट्रपति महोदय हैं। वैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ओके, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 27,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? ओके, ये आपका अनुच्छेद 51 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 51 जो है उससे रिलेटेड है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन? ये है 1/3, ठीक है, 33%, ठीक है, 33%, 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर 29, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य आपका क्या होता है? ओके, इसका है डिस्कशन ऑन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु जो है वो आपका स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेट फॉल्स अंडर विच ज्यूरिडिक्शन? इसका आंसर जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आप इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में लिखिएगा। तो निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? दो तरीके की आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी आपकी है वो आपकी कौन सी है? रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी जो हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये आपकी सेकेंडरी टाइप की आपकी जो है वो आती है। रैम, रोम, आपने सारी चीजें जो है वो पढ़ी हुई होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है? इसका आंसर है आपका विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है वो आपका किसके द्वारा किया गया था? वो आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का कौन सा कांड? देखो टोटल आपके कितने कांड हैं, उसमें आपके 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। सबसे छोटा जो कांड है वो आपका किष्किंधा कांड है। कौन सा है? इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कहाँ पे? बाली, आपने सुना होगा, राजा बाली, उसका भाई सुग्रीव, वो आपका पूरा जो है वो किष्किंधा कांड है। सुंदर कांड बहुत सारे घरों में आपका पढ़ा जाता है, जहाँ पे हनुमान जी की आपकी स्तुति वगैरह होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? What was the land donated to Jain institutions called as per the Chola inscriptions? Okay, the answer is option number C, पल्ली छादनम। क्या है? पल्ली छादनम। ये जो है, ये जो गैर ब्राह्मण हैं, ये गैर ब्राह्मणों को आपका दी जाती थी। ये जो स्कूल और जो पाठशाला हैं उनको दी जाती थी। ब्रह्मदेया जो हैं वो ब्राह्मणों को आपका दी जाती थी, और जैन सभाओं को जो दी जाती थी वो पल्ली छादनम जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, किसने तुगलक वंश की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़े होंगे। दिल्ली सल्तनत में आपने सबसे पहले जो है वो गुलाम वंश के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने जो है वो खिलजी वंश के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने तुगलक पढ़ा होगा, फिर आपने सैयद पढ़ा होगा, और सैयद के बाद लास्ट जो आता है वो आपका लोधी वंश आपका आता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें, इसने सन 1320 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो उसकी सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद आपका हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं मुगल वंश में, ये उन शासकों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके डीडी पंत जी थे। कौन थे? डीडी पंत, देवीदत्त पंत। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये आपकी गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। वैसे आपका जो 3 हमारे यहाँ पे मेन है, गेहूं, धान या चावल, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? तीसरे नंबर पे आपका गन्ना आता है। बट इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीट। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारतीय रिमोट सेंसिंग, ये आपका कहाँ पे है? रिमोट सेंसिंग जो है वो आपका देहरादून में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य। ठीक है, प्रजामंडल जो है वो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना जो है। श्रीदेव सुमन के बारे में आपने जरूर सुना हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मैच करें। अच्छा, ओके, सही सुमेलित आपको बताना है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यही आपका जो है, जो राजबुंगा का किला है, ये सोमचंद के द्वारा आपका किया था। चंद वंश का जो संस्थापक है, चंद वंश का संस्थापक आपका कौन है? सोमचंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोविंद घाट जो है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, When is the वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, वर्ल्ड टाइगर डे कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 29 जुलाई को। कब किया जाता है? 29 जुलाई को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण, उसकी लाल किला, लाल, देखिए यहीं से आप, इस क्वेश्चन से आप लाल किले से ही आप बता सकते हैं कि लाल किले की स्थापना जो है वो आपका किसके द्वारा की गई है? वो आपका की गई है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? शाहजहां के द्वारा की गई है सन 1639 में। कब की गई है? सन 1648 में आपका की गई, लाल बलुआ पत्थर के साथ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गया, ठीक है। देखिए अगर हम, जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है, उनके जन्म के हम 4 उनके बारे में जाने, तो एक तो आपका उनका लुम्बिनी है जहां पर जन्म होता है, फिर उनका बौद्ध गया है जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तीसरा जो है वो आपका सारनाथ होता है, ठीक है, और चौथा जो है वो आपका कुशीनगर है। तो यही 4 आपके, देखिए गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? पीपल के पेड़ के नीचे, बिहार बौद्ध गया में, ठीक है, बौद्ध गया में। ओके, उसके बाद जो आपका पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। निर्वाण यानी मृत्यु कहां पर हुई थी? वो कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ओके, महात्मा गांधी जी देखिए 1924 का जो बेलगाम का है वहां पे एकमात्र ऐसा था जहां पर गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की जो है वो आपका घोषणा की थी? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसी के चलते यरवदा जेल में गांधी जी ने सन 1932 में आपका क्या कर दिया था? अनशन आपका शुरू कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में आपका गिरती है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से आपका जो है वो निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के जो आपका भ्रंश है, ठीक है, उसमें से आपका ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में भारत का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अब जनसंख्या घनत्व आप सभी को पता होगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने आपके लोग रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। भारत की अगर हम बात करें, भारत जो है वो आपका 7वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो है अनुच्छेद नंबर 123। 1 2 3 ऐसे याद करें, ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, देखिए राज्यसभा में टोटल आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 250 हो सकते हैं। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 245 हैं। 245 को भी 2 भागों में बांटा जाता है, 233 और 12। ये 12 हैं, ये आपका जो है राष्ट्रपति महोदय जो हैं, कौन? जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो मनोनीत करते हैं, जो आपके समाज के अच्छे कार्य करते हैं, खेल के, वो लोग 12 ये लोग होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा आपके राज्य के अंतर्गत आया, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक आपका ये है। नाबार्ड का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन, ग्लोबल मोबिलिटी समिट, कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में। कब किया गया था? ये 2018 में किया गया था। कब किया गया था? सन 2018 में। अब हिंदी के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव आपका क्या होगा? महोत्सव जो है इसका संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। कौन सी संधि है ये आप कमेंट में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, उपसर्ग, देखिए ऐसी चीजें होती हैं, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, बीच में आपका मूल शब्द होता है, पीछे आपका प्रत्यय लगता है। ओके, तो आ, ये इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शब्द देशज है?
यानी जो आपका देशज शब्द है वो आपका क्या है, कटोरा। क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी जो बाहर से आपका आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टिकट। और लास्ट क्वेश्चन है अनेकार्थक, जिसके बहुत सारे अर्थ आपके निकलते हों, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है अंबर। अंबर का एक जो अर्थ है वो है आकाश, एक है वस्त्र, एक है कपास, ठीक है, ये इसके बहुत सारे आपके यहाँ पे अर्थ होते हैं। नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य आप सभी को पता होगा। जनवरी 2015 में जो है योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो आपके यहाँ पे आपको क्या याद करना है, इसके जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन है, यानी हम बात करें अध्यक्ष आपके कौन है, ठीक है, उपाध्यक्ष आपके कौन है, सीईओ कौन है। जैसे अध्यक्ष के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं ये आपके कौन है, ये आपके जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे इस समय आपके नरेंद्र मोदी हैं तो वो आपके होते हैं, बाकी आप जो है वो पोस्ट आपकी बदलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस एक किसका मिश्रण है। आपके घरों में जो आपका एलपीजी आई हुई है, ठीक है, वो एलपीजी में आपका क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन है, क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर यहां पर हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में मेन आपकी कौन सी होती है, बायोगैस में जो होती है वो आपकी मीथेन होती है। कौन सी होती है, मीथेन होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मनी डिपोजिटेड एट अ बैंक दैट कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर ए प्रीसेट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, बैंक में जमा की गई राशि जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता। देखिए चालू खाता तो होता है करंट अकाउंट, ठीक है, इस पे आपको जो है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस पे आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। इसको जो आपका आंसर है, इसका आंसर है आपका टर्म डिपॉजिट। क्या है इसका आंसर, जो है वो टर्म डिपॉजिट है। इसको आप देखो 6 दिन से लेके आई थिंक जो है वो 10 साल तक जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका है टर्म डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोको हराम इस्लामिक उग्रवादी दल निम्न में से किस देश की सरकार के साथ संघर्ष में संलग्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स, ठीक है, आयकर जो है वो आपका सबसे अधिक यहां पर आपका देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंध है वो है बलवंत राय मेहता समिति। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, क्या, बलवंत राय मेहता समिति। सन 1956 में इसका गठन हुआ था, 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1958 में उस रिपोर्ट को आपका लागू कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हबीज कॉर्पस, ठीक है। और ये हबीज कॉर्पस कौन से अनुच्छेद के अंदर में आता है, ये आता है अनुच्छेद नंबर 32 में, ठीक है। और पॉलिटी में मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ये पढ़ने बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन यहां से जो है आपके बन के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज जीरो आवर, शून्य काल आपका क्या है, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पीसीएस लेवल के आपके जो हैं क्वेश्चंस आपके हैं। व्हाट इज जीरो आवर, जीरो आवर जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रातःकालीन तथा अपराह्न सत्रों के बीच का अंतराल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका प्रश्नकाल के बाद का समय जो 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होता है उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका शून्यकाल जो है वो शून्यकाल आपका बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, कौन विधेयक धन विधेयक है नहीं इसका निर्णय कौन करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कोई भी जो आपका धन विधेयक है ये सबसे पहले आपका जो है कहां पे लाया जाता है, हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में कौन बताता है कि ये विधेयक आपका धन विधेयक है नहीं है, वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुच्छेद नंबर 110, किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद नंबर 110 के अंतर्गत ये बताते हैं कि आपका जो है कि ये एक धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई है।
मनसबदारी प्रथा जो है वो आपका अकबर के द्वारा आपका लागू की गई है। किसके द्वारा लागू की गई है? अकबर के द्वारा की गई है 1575 में। मनसबदारी मतलब जो ऑफिसर लेवल के आपके अफसरशाही आपकी जो है वो अकबर लेके आए थे। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक जो हैं वो आपके हिंदू जो हैं, ठीक है, हिंदू जो थे वो सबसे अधिक आपके मनसबदार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह जो है वो आपका लोथल है। लोथल आपका कहां पे है? गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है। रंगनाथ राव ने इसकी आपकी क्या की थी? रंगनाथ राव ने इसकी आपकी खोज की थी। किसकी? लोथल की। गोदीवाड़ा बंदरगाह कहां पे है? वो लोथल है। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। अब देखिए इसको आप अगर आप मिलाना चाहें तो आप देखो मिला सकते हो, ठीक है। इसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में जो सही कालानुक्रम है उसमें आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका कौन आता है भाई? सबसे पहले आपका जो है वो साइमन कमीशन आता है सन 1927-28 की अगर हम बात करें। गोलमेज सम्मेलन 1930 में आता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, और उसके बाद फिर आपका जो है कम्युनल अवार्ड आता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया। देखिए पुर्तगाली जो लोग थे ना, सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही आपके आए थे सन 1498 में। वास्को डिगामा आया था, कालीकट में आया था। गोवा को हमने आपका कब आजाद कराया? सन 1961, 1961 में। और उत्तराखंड में जो है वो टिहरी आपका कब मिला? टिहरी आपका 1949 में आपका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है, ये कौन सी है? पृथ्वी और सूरज के बीच में। किसके बीच में? पृथ्वी और सूरज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? अब देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 हमारे पास जो हैं वो हैं। तो यहां पर जो सबसे आपका दूर होगा, क्योंकि बीच में सन आपका बीच में है, जितना आपका ये जो है इस तरीके से बढ़ता रहेगा, दीर्घवृत्त एलिप्स जो है इलेप्टिकल शेप के आपके होते हैं, तो सबसे दूर इनके हिसाब से जो है वो आपका क्या है? वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा और सबसे भारी आपका जो ग्रह है वो कौन है? वो आपका बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए बहुत आसान सा है, क्योंकि 21 जून को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल 1971 की लड़ाई में आपका जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, मानेक शाह जो हैं, ठीक है। इनके ऊपर आपकी मूवी भी बन के आ रही है, देखिए मूवी आपकी कैसी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष ये आपके कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उत्तरी मैदानों में वृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है 22% यही है। ये दो तरीके की आपकी हो गई, एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। कौन सी है? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20, अभी भी हमारे पास 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अर्धचालक सिलिकॉन, कौन सा है? सिलिकॉन। देखिए आपका चालक होता है जिसमें बड़ी आसानी से आपका जो करंट है या तापमान है वो आपका फ्लो हो जाए। फिर आता है इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल भी फ्लो ना हो। अर्धचालक जिस पे हम डिपेंड करते हैं, वोल्टेज के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हीनयान और महायान, ओके, बुनियादी अंतर क्या है? देखिए बौद्ध धर्म जो है वो कनिष्क के टाइम पर, किसके टाइम पर? कनिष्क के टाइम पर जो है वो दो भागों में आपका बढ़ गया, हीनयान और महायान, ठीक है। तो जो इसमें है इनका बुनियादी अंतर जो है वो है अहिंसा पर बल। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। जो हीनयान लोग हैं वो मूर्ति पूजा, आपका मूर्ति पूजा के आपके समर्थक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ओके, थोड़ा सा आप इसको देख लें पॉज करके, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23, ओके, अब मिलाएं। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। इवेपोरेशन यानी जब लिक्विड से आपका क्या बदलेगा? देखो आपको पहले तो ऑप्शन ढूंढने हैं कौन कौन से आपके जो हैं सेम है, ठीक है। इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड को गैस में बदलो भाई, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब ये हो गया, तो ये दो ऑप्शन तो आपके चले गए भाई।
ठीक है। अब आप सब्लिमेशन बताओ। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से सीधा आपका गैस में, सॉलिड से सीधा गैस में, यानी ऑप्शन नंबर ए, नहीं ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आई थिंक इसका सही है। ठीक है, अब मिला देखो 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड बदलना। ठीक है, मेल्टिंग मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड बदलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ड्राई आइस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो आपका भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। पहला भारत रत्न जो है सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी, इनको आपका मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, पीडीएफ, पीडीएफ मतलब, पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए देखो। ठीक है, उत्तराखंड के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे प्रेम सभा की स्थापना किसने की है? तो प्रेम सभा की स्थापना आपका गोविंद वल्लभ पंत, जिनको उत्तराखंड की तरफ से पहला भारत रत्न पुरस्कार आपको मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किस वर्ष टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया? सन 1991-92। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलते हैं। उत्तराखंड के गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया है? तो जो गोविसाण है ये काशीपुर को आपका बोला जाता है। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, अभी भी 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से हमें कौन सा मिलता है? हमें क्रांचल देव का मिलता है। ऑप्शन मिलता है ऑप्शन नंबर बी, क्रांचल देव। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार में आपके सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका देखिए टफ आ गया, तो आप एक बार देखो। सबसे ऊंचा क्रम, देखो सबसे ऊंचा तो हमको पता है जी। ठीक है, सबसे ऊंचा आपका क्या है? सबसे ऊंचा है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7817। ठीक है, तो मतलब सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, फिर कामेट है दूसरे नंबर पे, यानी ये ऑप्शन तो आपका चला गया। ठीक है, तो अब आपको बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है नीचे से आपको, अच्छा ओके, नीचे से आपको बताना है। तो सबसे जो आपका है वो है आपका पहले केदारनाथ, फिर पंचाचूली, फिर कामेट, फिर ये, यानी 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी क्या सही है? आप पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, शहीद मेला पौड़ी में आपका लगता है किसने शुरू किया था? भवानी सिंह रावत। किसने? भवानी सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी। ठीक है, अब हिंदी आपका शुरू हो गया। अकल को दुश्मन मुहावरे का अर्थ चुनिए। अकल को दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख होना। क्या होता है? महामूर्ख होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। क्या है? अनुकूल जो है वो प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 36, आदर, आदर से क्या बनेगा भाई? विशेषण। आदर से बनेगा आदरणीय। क्या बनेगा? आदरणीय। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द केव्स ऑफ भीमपेटका आर फेमस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। भीमपेटका की जो गुफाएं हैं वो आपका किसके लिए जो है वो प्रसिद्ध है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भीमपेटका आपका है ये कहां पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, और ये अपने रॉक पेंटिंग्स यानी जो शैल चित्र हैं, शैल चित्र के लिए क्या है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका प्रागैतिहासिक काल की जो आपकी चीजें हैं उनसे आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आराध्य थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी आपकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की यानी पशुपतिनाथ जो है, पशुपतिनाथ की आपकी, पशुपति की आपकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं की गई थी? देखिए हम सभी ने वहां पे पढ़ा है जो आपका सिंधु वैली आपका सिविलाइजेशन है, इसमें आपका जौ, धान, गेहूं ने उगाया था, बट जो शुगर केन है वो शुगर केन उनने नहीं उगाया था, यानी गन्ने की खेती जो है वो गन्ने की खेती आपकी नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस वेद में चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन की आपकी जो है चर्चा हुई? आपके 4 आपके जो वेद हैं, ऋग्वेद इसमें आपका सबसे पुराना है। अगर हम चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो वो आपका कहाँ पे है? वो आपका अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे।
सल्व सूत्र, ठीक है, सल्व सूत्राज वेयर रिलेटेड टू, ये आपका किससे जो है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका जो अग्नि वेदिकाएं के जो आपकी माप होती है और उसके निर्माण से आपका जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। सल्व सूत्र जो है वो अग्नि वेदिकाओं के माप और निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वेब, यानी जो आपका WWW है, इसके आपके कौन थे, इसके आपके जो हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। कौन है, टिम बर्नर्स ली। बिल गेट्स आपके कौन है, बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं। और चार्ल्स बेबेज बात करें तो कंप्यूटर का पितामह इनको आपका बोला जाता है। और टिम बर्नर्स और ली जो हैं ये WWW जो आप देखते हैं उसके आपके आविष्कारक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्विटर। अभी आप सभी ने सुना होगा ट्विटर के बारे में, एलोन मस्क ने उसको आपका खरीदा है। तो ये आपका किस प्रकार का आपकी साइट है, तो ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग वाली है। इसमें बहुत कम शब्दों में जो है, बहुत कम शब्दों में आपको लिखना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो आपका कौन सा है, वो है अनाईमुडी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 अनाईमुडी जो है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा कब साइन किए गए। द जम्मू एंड कश्मीर reorganization bill 2019 was signed by president of India on, कब आपका किया गया था, ये किया गया था 9 अगस्त को। कब किया गया था, 9 अगस्त 2019 को। आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर पहले आपका जो अनुच्छेद नंबर 370 था, धारा 370, उसके तहत इसको अपना एक अलग ही विशेष दर्जा आपका मिला हुआ था। लेकिन अब जो यह है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख वाला जो पार्ट है। और अभी रिसेंट में आपने सुना होगा जो सबसे हल्का धातु आपका होता है लिथियम, वो जम्मू कश्मीर में आपका मिला, उसके बहुत सारे भंडार वहां पर आप लोगों को मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 अगस्त 9 2019। अगला क्वेश्चन है दमहाल, ठीक है। दमहाल लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, ये आपका कश्मीर का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, कश्मीर का लोक नृत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की मरम्मत के शासक द्वारा नहीं कराई गई। देखिए कुतुब मीनार की बात करें तो ये गुलाम वंश से आपका शुरू होता है, ठीक है, गुलाम वंश से आपका शुरू होगा, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके द्वारा होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो इल्तुतमिश है उसने उसको पूरा करवाया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने जो है इसमें आपका धीरे धीरे मरम्मत आपके करवाते गए। लेकिन जो सिकंदर लोदी हैं, इब्राहिम लोदी ने आपका जो है इसकी मरम्मत, इसका जो है वो जीर्णोद्धार नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए बौद्ध संगीतियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ, इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है जरूर पढ़ के ले जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके जो है इससे रिलेटेड जो बन के आ जाते हैं। जो आपका संगीति का मतलब होता है साथ साथ रहना, ठीक है। तो इसमें ये भी आता है कि किसके शासनकाल में आपका जो है वो संगीतियाँ जो है वो संगीतियाँ आपकी हुई थी, उसको आप जरूर पढ़ लें। हमारा जो आपका इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है। जो सबसे पहले आपका राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर आपका यहाँ पर, उसके बाद कश्मीर कुंडलवन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपके जो मैं आपको बता रहा था इस तरीके से आप इसको शासनकाल वगैरह जो है सब कुछ आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है द बुक रिटन बाय गुलबदन बेगम एज, ठीक है। गुलबदन बेगम के द्वारा क्या लिखा गया है, गुलबदन बेगम के द्वारा आपका जो हुमायूंनामा है वो हुमायूंनामा आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाली तरंगें हैं, ये आपकी कौन सी हैं भाई, इंफ्रारेड हैं। कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 15, ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो ये रांगे की, ठीक है। कौन सी, टिन जो है, टिन की आपकी जो है परत आपकी जो है चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, परा उच्च आवर्ती अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें संचारित की जाती हैं, कैसे, ये आपका स्पेस वेव से। ऑप्शन नंबर जो है 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd जो है इसका आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको जो है देख लीजिए कौन सी चीज़ आपकी जो है कहाँ पर, यूं पर विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है,
ओके, राष्ट्रीय ये यहाँ है, ये ओके, ये ऊपर नीचे कर दिए इन्होंने, ठीक है। जो आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है ये देहरादून में है, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ये आपका तेलंगाना में है। तो ए और बी ही इसके जो हैं, ए और बी इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता में मध्यस्थता आपकी किसने की थी? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो आपका तेज बहादुर ने जो है इनके बीच आपकी मध्यस्थता की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत कौन सी जीत? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी। अच्छा, उस समय जो है देखो टिहरी और जो उत्तरकाशी है यही आपके जो हैं ये आपके उसमें थे, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल अंटिल, ओके, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से समझना, ऑप्शन के हिसाब से भी हमको देखना है। ये जो है ये उस समय आपका टिहरी रियासत में था, और ये 3 जो हैं ये आपका ब्रिटिश काल में थे। तो 1, 2 और 3 ये ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत में थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द कॉपर सिटी, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉपर सिटी ऑफ ये उत्तराखंड, ये आपका कौन सा है? ये आपका अल्मोड़ा है ना, ताम्र नगरी। अगला क्वेश्चन, किस शासनकाल में गढ़वाल में, केवल गढ़वाल में पूछा गया। अगर कुमाऊं की हम बात करें 1790 से लेके 1815 तक, अगला 1804 से लेके 1815 तक। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, ईयर 1804 to 1815। क्वेश्चन नंबर 22, गढ़वाल मंडल का सृजन होने तक पूर्व जिला देहरादून निम्न में किसका एक भाग था? ठीक है, तो ये जो है ये आपका किसका था? ये आपका मेरठ मंडल का भाग था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अल्मोड़ा गैजेटियर के लेखक आपके कौन है? अल्मोड़ा गैजेटियर के लेखक आपके एच.जी. वॉल्टन है। कौन है? एच.जी. वॉल्टन जो है वो अल्मोड़ा गैजेटियर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपका हल्द्वानी में है, ठीक है। खेल आपका जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपका कहाँ पे खुलने वाली है? वो भी हल्द्वानी में खुलने वाली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का हिंदी के क्वेश्चन आ गए। देखो, कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है भाई, ठीक है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची अज नहीं है, अज कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। इसका है ऑप्शन नंबर डी, सहयोगी और प्रतियोगी जो है वो सही विलोम शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से इसको पढ़ें। इसका है ऑप्शन नंबर ए, जो काम से जी चुराता हो उसको क्या बोला जाता है? कामचोर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आग बबूला होना, आग बबूला होना जो है वो कहा जाता है अत्यधिक क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, ये है अल्मोड़ा। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में जो है वो नंदा देवी का मेला जो है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी ने की थी। कौन सा गांव है? रैणी गांव है। क्वेश्चन नंबर 31, कोबोल, कोबोल एक, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, कोबोल एक बिजनेस वाली व्यवसाय में आपका प्रयोग किया जाता है। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है भाई? इनको एरर को क्या कहा जाता है? बग्स कहा जाता है, कहते हैं ना बग ढूंढने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विच इज नॉट ए सोशल नेटवर्क साइट। और कुछ पहले चलता था, ठीक है, फेसबुक से पहले। फिर ये इसका परम है, परम जो है वो आपका एक क्या है? परम आपका सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 34, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है? ओके, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जैविक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट।